अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? कहता है कि फाइंड कीजिए एचसीएफ को, लेकिन जो मेथड यूज़ करना है आपने वो कौन सा यूज़ करना है बेटा? वो आपने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने एचसीएफ ही मालूम किया था, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ किया था? हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था। आज इस क्वेश्चन में हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है बेटा? डिवीजन मेथड यूज़ करना है। और क्या मालूम करना है? एचसीएफ मालूम करना है। हमें दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। डिवीजन के वक्त हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बड़ी एक्सप्रेशन होती है हम उसको अंदर लिखते हैं डिवीजन वाले पोर्शन के, और जो छोटी एक्सप्रेशन होती है उसे बाहर लिखते हैं। छोटी या बड़ी एक्सप्रेशन लेंथ वाइज नहीं हुआ करती, बल्कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पर यह डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी आ रही है बेटा? 3 आ रही है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, जबकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है हमारे पास? यहाँ पर 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन बड़ी है, ये वाली एक्सप्रेशन क्या है हमारी? छोटी है। तो छोटे बच्चे बाहर चले जाएं, यानी कि छोटी एक्सप्रेशन हमने क्या करना है बेटा? इसको हमने बाहर लिखना है। 3x - 2 डिवाइड बाय 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। अब बेटा ज़रा गौर से बात को समझिएगा ताकि आपको ये स्टेप समझ में आ जाएं। हमें डिवीजन करनी है। 3x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए 27x³। पहली बात है, हम सिर्फ नंबर्स को लेकर चलते हैं बेटा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें हम कि 27 आएगा बेटा? वो होगा 9। 3 9 का कितना होगा हमारे पास? 27 होगा। और अगर x आते तो यहाँ पर आएगा 27x। हमें चाहिए 27x³। 27x³, यानी कि मैंने क्या करना है बेटा? 9 के साथ मुझे x की कुछ और पावर भी ऐड करनी होगी। थोड़ा सा और आसान करता हूँ। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर लिख लेना है 3x - 2। इसे हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं बेटा। मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 9 से। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 3 का कितना होंगे? 27, और साथ में आएगा x। लेकिन मुझे चाहिए x³, तो मेरे पास x² नहीं है। तो मैं यहाँ पर x² अगर लगा दूँ, अब मल्टीप्लाई करें 9 3 27, x2 ये हैं, x1 ये हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? ये x³ आ जाएंगे मेरे पास। ओके, फिर माइनस आएगा 9 2 का कितने हो जाएंगे? 18, और x² साथ में आ जाएगा। यानी कि हमने 9x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। सेम एज मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा बेटा? 9x² को जब मैं इन दो से मल्टीप्लाई मैंने किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 27x³ माइनस 18x² आ गया। ओके, अब क्या करेंगे हम? इसके साइन चेंज कर देंगे बेटा। ये साइन चेंज किया, ये साइन चेंज, ये प्लस का था तो माइनस कर दिया, माइनस का था तो हमने क्या कर दिया बेटा? प्लस कर दिया। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, प्लस ये भी प्लस। 18 में 9 को बेटा ऐड कर दें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? ये 27x² आ जाएगा, माइनस 3x आएगा, और माइनस का क्या आएगा बेटा? 10 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 3x - 2 को दोबारा से देख लें। यहाँ लिखें 3x - 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आए 27x²। बेटा 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 27 आएगा, x को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? वो x² आ जाएगा। अब 9x को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? वो 18x आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो हमने क्या करना है होगा यहाँ पर? यहाँ लिखना है प्लस 9x²। 9x से मल्टीप्लाई जब हम इन दोनों को करेंगे बेटा, क्या आंसर आएगा हमारे पास? हमारे पास आंसर आएगा 27x² माइनस 18x। ओके, क्लियर होगी बात? तो अब क्या करेंगे हम? इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है, ये माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो गया? प्लस हो गया। साइन चेंज करने के बाद बेटा कैंसिल हो गई है। प्लस का 18 माइनस के 3 कितने बचेंगे हमारे पास? प्लस माइनस माइनस 15x हो जाएगा, माइनस का क्या आएगा? 10 आ जाएगा। ओके, फिर दोबारा से 3x - 2 को लिखें आप यहाँ पर 3x - 2। अब 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 15x आए।
3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 15 आएगा बेटा, 5 से कर दें, 5 3 ज़ा 15x, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो बेटे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ लिखें +5, 5 से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, 15x - 10 आ जाएगा। आपने बेटे साइन चेंज कर देने हैं, कैंसल कैंसल कैंसल, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0 बच जाएगा। तो आपका HCF क्या होगा, अब बेटे आपका जो HCF होगा वो ये डिवाइडर होगा जिससे आपने डिवाइड किया है, 3x - 2 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है ये HCF मालूम करना डिवीजन मेथड के ज़रिए। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है बेटा x³ - 9x² + 23x - 15, और फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास x² - 4x + 3। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है बेटा, 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये एक्सप्रेशन छोटी है, छोटे बच्चों को बाहर निकाल दें जी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, x² - 4x + 3, छोटी टर्म हमने छोटे एक्सप्रेशन बाहर लिखी, बड़ी एक्सप्रेशन अंदर लिखेंगे, x³ - 9x² + 23x माइनस क्या क्या आया, 15 आ गया। ओके, अब x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, ये मैं जिस पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ सारा यहाँ लिखता हूँ, x² - 4x + 3, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दूँ सबको, तो क्या आएगा यहाँ पर, x³ - 4x² + x को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। ओके, हमने देखना सिर्फ फर्स्ट टर्म को होता है कि फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो, लेकिन मल्टीप्लाई हम सब से करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर बेटा हमें इस सारी एक्सप्रेशन को अगर x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, देखें यहाँ पर, x³ - 4x² + 3x, ये मेरे पास रिजल्ट आया था। फिर क्या करना है, मैंने इसका साइन चेंज करने हैं सबके बेटा, जो प्लस के हैं माइनस कर दो, जो माइनस का है उसे प्लस कर दें। ओके, ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, 4 में से 9 को माइनस कर दें तो -5x² आएगा बेटा। फिर 23 में से माइनस करें 3 को, कितना आ जाएगा, 20x आएगा। माइनस का क्या आएगा मेरे पास बेटा, 15 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि मैं x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आ जाए -5x²। अगेन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस सारी टर्म को, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा x² - 4x + 3, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आए -5x²। तो बेटा जाहिर सी बात है, -5 की कमी है तो -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा -5x², माइनस माइनस प्लस 5 4 टाइम 20x, माइनस प्लस माइनस 5 3 टाइम 15 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसे -5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है बेटा, -5x² + 20x -15 आता है इसका रिजल्ट। साइन चेंज कर दें बेटा, फिर अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं, सेम टर्म अपोजिट साइन से कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका जो HCF होगा बेटा, इसका मतलब है वो आ गया है, वो क्या है, x² - 4x + 3। आपने बहुत आसानी के साथ HCF को फाइंड आउट कर लिया है। अब मूव करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर थर्ड पार्ट की तरफ। लेकिन थर्ड पार्ट पर जाने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मूव करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। जी बेटा, थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x³ + 2x² + 2x + 2, और सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 6x³ + 12x² + 6x + 12। तो हमें डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए HCF को मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म को हमने अंदर रखना है, एक टर्म को हमने बाहर, जो छोटी टर्म है बाहर, बड़ी टर्म अंदर या बड़ी एक्सप्रेशन अंदर। ओके, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अगर x की हाईएस्ट पावर इक्वल हो तो उनके कोफिशिएंट देखें। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, 2 छोटा है तो ये वाली टर्म बाहर, ये वाली एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगी आपकी, यानी कि 2x³ + 2x² + 2x + 2। इस एक्सप्रेशन को बाहर लिखें, इस एक्सप्रेशन को अंदर लिखें। यहाँ पर आएगा 6x³ + 12x² + 6x + 12। ओके,
अब बेटे 2x³ को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आ जाए 6x³। तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो x³ यहाँ पर भी x³ इक्वल है, तो 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 3 को 2x³ से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6x³ प्लस 3 2 6x², ओके, फिर प्लस 3 2 6x, फिर 3 2 6, ओके। मैंने सबको क्या किया, 3 को सबसे मल्टीप्लाई किया, आंसर यहाँ पर लिख दिया अब, ओके। साइन चेंज करें, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 6x³ से माइनस 6x³ कैंसिल, 12x² में से माइनस कर दें 6x² तो 6x² बचेगा, 6x प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, प्लस यहाँ पर 6 बच जाएंगे जब 12 में से 6 को हम माइनस कर देंगे, ओके। अब बेटा यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है, जब आपके पास ये जो रिमाइंडर है ये क्या हो जाए आपका, इसमें x की पावर कम हो जाए, डिवाइडर में x की पावर ज़्यादा हो, तो हम इस टर्म को बाहर लिखते हैं, इस वाली टर्म को हम अंदर लिखेंगे, या इस एक्सप्रेशन को जो बाकी बची है इस सारे को बाहर लिखेंगे एक्सप्रेशन को, और इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे बेटा अंदर रखेंगे, ओके। लेकिन इसे बाहर निकालने से पहले अगर कॉमन है तो कॉमन ले लें, 6 कॉमन है तो क्या बचेगा, x² प्लस 6 1 6, इन दोनों में से 6 निकाल लेना है पहले आपने जो कॉमन है। अब आपने इस एक्सप्रेशन को बाहर लिखना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जैसे x² प्लस 1 डिवाइड बाय ये वाली एक्सप्रेशन 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, ओके। जबकि जो ये 6 होगा ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नज़रअंदाज कर दें आप इसको जो आपने कॉमन लिया है जी। अब x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 2x³ आ जाए, तो बेटा एक तो आएगा 2, क्योंकि 2 चाहिए, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है और एक x की कमी है, एक x भी आ जाएगा, तो 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2x और x² x³ हो जाएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा, और आपने इसको लिखना वहीं पर है जहाँ पर x वाले के नीचे x वाला, x³ के नीचे x³ वाली टर्म। साइन चेंज करें, साइन चेंज करें, कैंसल कैंसल, तो क्या बचा आपके पास 2x² प्लस क्या बच गया, यहाँ से 2 बच गया। अब x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, जाहिर सी बात है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आएगा 2x², 2 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। साइन क्या कर दें बेटा, चेंज कर दें, कैंसल कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास जो HCF आएगा अब वो क्या आएगा, जो आपका डिवाइडर है यहाँ पर x² प्लस 1, ये हमारे पास बेटा HCF आ जाएगा, ओके। तो हमने बहुत आसानी से इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब मूव कर रहे हैं हम इसके लास्ट पार्ट फोर्थ की तरफ। फोर्थ पार्ट है बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का बेटा, क्योंकि इसमें कितनी एक्सप्रेशन दी हुई है हमें, 1 2 3 एक्सप्रेशन हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, एट द एंड जो हमारा HCF आएगा, रिजल्ट आएगा, उस HCF को हम फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा फाइनल HCF आ जाएगा। डिवीजन मेथड से ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो टर्म्स को हम, इन दो एक्सप्रेशंस को हम देख लें, ये भी x³ है, ये भी x³ है, x की पावर इक्वल है इसमें, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हुआ कि ये वाली एक्सप्रेशन हमारी क्या है बेटा, छोटी है, तो ये एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगी, x³ माइनस 4x डिवाइड बाय क्या करेंगे 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x, ओके। अब बेटा x³ को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाए, जाहिर सी बात है 2 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 2 4 8x, x के नीचे लिखें जाकर माइनस 8x, यहाँ पर आएगा x के नीचे x वाली टर्म आएगी ना। फिर साइन चेंज कर दें मेरे बेटे, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा आपका माइनस 4x² बचा, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर माइनस 8x बचेगा आपके पास, ओके। यहाँ पर कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है ये पावर कम हो गई, तो बाहर निकालना है यहाँ से कुछ हमें, ये सारी एक्सप्रेशन बाहर, ये सारी एक्सप्रेशन अंदर। लेकिन बाहर निकालने से पहले अगर कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, -4 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आएगा x² माइनस माइनस प्लस 4 2 8x, तो ये हमारे पास बाकी बच गया। तो हमें अब बाहर जो लिखना होगा वो इस एक्सप्रेशन को लिखना होगा, सिर्फ x² प्लस 2x को बाहर लिखना है, बाकी ये वाली एक्सप्रेशन अंदर आ जाएगी हमारे पास x³ माइनस 4x वाली, ओके।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब बन जाए, जाहिर सी बात है एक्स से करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x स्क्वेयर आएगा। ओके, साइन चेंज कर लें, साइन चेंज कर दें, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, -2x स्क्वेयर -4x बच गया हमारे पास। ये माइनस का 2x स्क्वेयर, ये माइनस का 4x। ओके, अब x स्क्वेयर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -2x स्क्वेयर आए, -2 की कमी है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आएगा -2x स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4x। तो इस तरह से बेटा इसका साइन चेंज करें तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आया, तो इसका मतलब हुआ तो इन दोनों एक्सप्रेशंस का HCF तो आया क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। लेकिन अभी हमारे पास तीसरी एक्सप्रेशन भी मौजूद है, अब इन दोनों का मुकाबला करवाएंगे, ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, बराबर है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट है 3, तो ये 1 छोटी टर्म हुई तो ये वाली टर्म बाहर आएगी, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x बाहर। ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x बाहर और ये वाली टर्म अंदर, 3x स्क्वेयर प्लस 6x। अब एक्स स्क्वेयर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x स्क्वेयर आ जाए, सिंपल सी बात है, 3 से करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई, तो आएगा 3x स्क्वेयर प्लस 3 टू द 6x। साइन चेंज कर दें बेटा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो हमारा जो फाइनल HCF होगा वो क्या होगा हमारे पास बेटा, वो होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स को बेटा सॉल्व कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनको अच्छी तरह से समझें, देखें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।